भगवान कृष्ण का जन्म क्यों होता है, भगवान का अवतार क्यों होता है, काय के लिए आए हैं भगवान। कंस को वहीं से नहीं मार सकते थे, उन्हें आने की जरूरत थी। अच्छा सच्ची बताओ, क्या भगवान श्री कृष्ण कंस को मारने आए, क्या भगवान श्री राम रावण को मारने आए। रावण को तो कोई भी मार सकता था, बाली मार देता, 6 महीने की आंख में दवाई था, थोड़ा और दबा देता, काम तमाम। हनुमान जी क्या बाली को नहीं मार सकते, हनुमान जी क्या रावण को नहीं मार सकते थे। बोलो, जिन्होंने घर में घुस के लंका जला दी, वो हनुमान जी क्या रावण को नहीं मार सकते थे। जरा विचार करो, उत्तर दो। हनुमान जी मार सकते थे, रावण को मार सकते थे। हनुमान जी कंस को भी मार सकते थे। भाई हनुमान जी तो चारों युग प्रताप तुम्हारा, चारों युग में रहते ही हैं। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ के झंडे पर हनुमान जी बैठे ही थे। तो जब हनुमान जी थे तो क्या हनुमान जी कंस को नहीं मार सकते थे। एक मारते मर जाता कंस। कंस की क्या औकात हनुमान जी के आगे, मर जाता। पर भगवान कृष्ण क्यों आए, भगवान राम क्यों आए। आप लोगों को यह लगता है कि राम जी रावण को मारने आए, कृष्ण जी कंस को मारने आए, तो आपको यह गलत लगता है। तो सही क्या है, क्या क्यों आए भगवान, भगवान क्यों आए। अच्छा ये बताओ, आप वृंदावन आए, आप हमसे मिले, गौरी गोपाल को देखा, तो जो आपने सुना था वो जब आपने यहाँ आके देखे, आप वृंदावन आए तो आपने हमें भी देखा, हमसे भी मिले, तो आप हमसे मिलकर हमारे स्वभाव को जाने। टीवी पे तो सुना ही था, पर व्यक्ति का स्वभाव कैसा है ये बिना मिले पता नहीं लगता। आपने टीवी पे सब कुछ देखा था, सब कुछ सुना था, पर वृंदावन जब आप आए तो आपने जो नहीं सुना, जो नहीं देखा, वो यहां आकर आपने देखा, अपनी आंखों से देखा। साथ में आप बैठे हैं यहां पर, हम सब चर्चा कर रहे हैं यहां पर, प्रत्यक्ष आपको हम देख पा रहे हैं, आप दास को देख पा रहे हैं। उसी तरह हमारा स्वभाव कैसा है ये आपको टीवी से पता नहीं लगेगा। हमारा स्वभाव कैसा है ये जानने के लिए आपको यहां आना पड़ेगा। जब आप हमारे साथ यहां सत्संग में बैठेंगे, यहां की सेवाओं को देखेंगे, कुछ समय यहां व्यतीत करेंगे, तो आपको स्वभाव का पता लग जाएगा। हाँ या ना। 2-4 दिन का सत्संग अटेंड करेंगे, प्रश्नोत्तरी अटेंड करेंगे, तो आप जान पाएंगे कुछ। उसी तरह जैसे आप हमारे स्वभाव को जानने के लिए आपको यहाँ आना पड़ता है, आपको यहाँ आगे सब चीज़ें देखने पे, जो टीवी पे देखा था उससे ज़्यादा। अच्छा बताओ, जो टीवी पे देखा था गौरी गोपाल के बारे में सुना था, उससे ज्यादा है यहाँ गौरी गोपाल की सेवाएं या कम। टीवी पे जो देखा था उससे कम है या ज्यादा, ज्यादा है ना। मतलब टीवी पे जो बताया जा सकता है वो सीमित है, पर जो देखा जा सकता है वो ज्यादा है। उसी प्रकार भगवान तो निर्विकार हैं, त्रिगुणातीत हैं, भगवान तो निष्काम और निराकार हैं। तो जब भगवान के बारे में आपने दूर से सुना, तो भगवान के बारे में सुना तो कितना सुनेंगे। इसलिए भगवान ने तय किया कि मेरे भक्त तो बैकुंठ आ नहीं सकते यहाँ, तो पृथ्वी लोक में मैं जाऊं और मैं अपने भक्तों के साथ समय बिताऊं, ताकि मेरे भक्त मुझे जाने, मेरे भक्त मेरे स्वभाव को जाने कि मेरा स्वभाव कैसा है।
तो भगवान ने अपना परिचय देने के लिए अपनी करुणा, कितने करुणामय हैं भगवान। हमने सुना था कि भगवान भगवान है, हमें तो डर भी लगता, भगवान तो इतने वीआईपी हैं, इतने बड़े हैं। पर जब भगवान कृष्ण बनकर आए और ग्वाल वालों के संग खेल रहे हैं और माखन चुरा रहे हैं, तो हमें भी लगा नहीं नहीं, हमारा भगवान तो बहुत अच्छा है, वो हमारे संग खेल भी लेता है ना। अच्छा बताओ, दो दादाजी हैं, दादा, तुम्हारे पिता के पिता को दादा कहते हैं, तो दो दादाजी हैं, आपके दादाजी और मेरे दादाजी, हो गए दो। अब सुनो, उदाहरण दे रहा हूं। आपके दादाजी आपके संग नहीं खेलते। जब आप छोटे होते हैं, 5 साल के, 7 साल के, 10 साल के, तो आपके दादाजी आपके साथ नहीं खेलते। पर किसी के दादाजी हैं, वो अपने पोते के साथ कंचे खेलने लग जाते हैं, क्रिकेट खेलने लग जाते हैं, कबड्डी खेलने लग जाते हैं। अब आप मुझे बताओ, कौन से दादा अच्छे हैं, जो बच्चों के संग खेलते हैं वो, या बच्चों के संग नहीं खेलते, बड़े बने, मैं बड़ा हूं, दादा हूं तेरा, मैं काय खेलूं तेरे संग। बताओ कौन सा दादा पसंद है आपको, बताओ। जो बच्चों के साथ बच्चा हो जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि दादा के पास कोई अनुभव नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास कोई नॉलेज नहीं है। वो तुम्हारी प्रसन्नता के लिए तुम्हारे संग खेलता है। उसी तरह भगवान आप सबकी प्रसन्नता के लिए ग्वाल वालों के संग खेलते हैं, खाते हैं, माखन चुराते हैं, ताकि आपको ये ना लगे कि मेरा भगवान तो दूर ही रहता है, वो तो वीआईपी है। नहीं, वो कहते हैं कि तुम बुलाओगे प्यार से, मैं तुम्हारे संग आऊंगा। तो भगवान ने जो किया, चाहे माखन चुराया, चाहे पूतना, अच्छा पूतना मारी, तो ये भी दिखाए कि देखो हम ऐरे गहरे नहीं हैं, हम क्या नहीं कर सकते। पहाड़ उठाया, दिखा दिया, देख लो। लेकिन वही पहाड़ उठाने वाला कन्हैया ग्वाल वालों के संग खेलता है। मैया उसे उखल से बांधती हैं, चल देखो जरा, उसे कौन बांध सकता है। लेकिन वो भगवान, हमारे भगवान करुणामय हैं। हम जैसे पापियों की क्या औकात है, लेकिन हम जैसे पापियों के संग वो आते हैं और हम सबके संग बैठते हैं और ग्वाल वाल ब्रजवासियों से कहते हैं, बताओ तेरी मैया ने क्या भेजा है। तो अचार रोटी निकालता है ब्रजवासी और भगवान उसकी अचार रोटी का भोग लगाते हैं। वो भगवान जो 56 भोग खाएं, क्या नहीं खा सकते वो, पर वो भगवान शबरी के बेर, विदुरानी के छिलके और सुदामा के चावल खा के ये बताते हैं कि भक्तों, मैं प्यार का भूखा हूं, तुम जब पुकारोगे, जो दोगे, मैं वो ग्रहण करने आऊंगा। सबके संग रहते हैं भगवान। इससे क्या होगा कि भगवान के प्रति ना, अब जो दादा खेलते नहीं हैं और जो दादा हमारे संग खेलते हैं, तो जो नहीं खेलते उस दादा से प्यार नहीं होता, पर जो खेलते हैं ना, उनमें बच्चों का ज्यादा प्रेम होता है। आप मानते हैं इस बात को? हाँ, कौन सा पिता अच्छा होता है? एक पिता वो है जो बच्चों के साथ कोई खेल ना खेले, बच्चों को समय ना दे, काम करे, पैसा कमाए, नाम कमाए, इज्जत कमाए, बच्चों को बिल्कुल टाइम ना दे। तो ये प्रकार का बाप है। एक बाप वो है कि पैसा भी कमाता है पर बच्चों के संग खेलता है, समय व्यतीत करता है। बताओ कौन सा वाला बाप चाहिए? बोलो, पैसे कमाने वाला या तुम्हारे साथ समय बिताने वाला? थोड़ा खेले, थोड़ा आपके साथ बैठे, थोड़े हंसे, खिलखिलाए। बाप ना, कुछ बाप बने रहते हैं, बाप हूं तेरा बाप। ऐसे में बच्चे डर जाते हैं। और फिर जरा वो जवान होंगे ना बच्चे, तो फिर वो तुम्हारे सबसे पहले दुश्मन बनेंगे। आज के बच्चे अपने बाप के ही दुश्मन बनते हैं सबसे पहले, कुछ बच्चे।
ये कौन बच्चे हैं? वही बच्चे हैं जिनका बाप डरा डरा के रखता था, प्यार नहीं करता था, समय नहीं देता था। वो बच्चे दुश्मन हो जाते हैं। अरे मेरे बाप ने तो क्या दिया मेरे को, समय तक तो व्यतीत नहीं किया, अच्छे से बात करने का टाइम नहीं, जब देखो डांटना, जब देखो डांटना। जब डांटने बस काहे सीखे हो, प्यार भी करो, बच्चों के संग खेलो, समय बिताओ, हंसो उनके संग। बच्चों के साथ बच्चे बनो, बाप ना बनो। बच्चों को बाप की जरूरत नहीं है, बच्चों को बच्चों की जरूरत पड़ती है। क्यों? बिल्कुल बच्चे बन के रहो। सही है? तो हमारे भगवान बताओ अवतार लेकर आए, मनु विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। अवतार लेकर आए, क्या बने? मनुष्य बने। मिट्टी खा रहे हैं जैसे हम माटी खाते हैं मनुष्य, भगवान भी माटी खा रहे हैं। मैया बोली तने माटी खाई नहीं, मुंह खोल, खोला, इतने से मुंह में पूरा ब्रह्मांड। जो पूरे ब्रह्मांड को अपने मुंह में लेके घूमता है वो परमात्मा को कौन बांध सकता है? वो तो भगवान इतने दयालु हैं कि हम जैसे पतितों पर कृपा करने इस संसार में आते हैं। इसलिए भगवान अवतार लेते हैं कि मैं आऊंगा तो मेरे आने के बाद युगों युगों तक मेरी गाथा गा गा करके, मेरी कथा सुना सुना करके, सुन सुन करके, मेरे धाम के बारे में सुन सुन के, मेरे धाम में आ आ करके आप लोग अपना भी कल्याण करते रहेंगे। हाँ या ना? इसलिए भगवान आते हैं। भगवान का अवतार क्यों होता है? काय के लिए? भगवान का अवतार होता है संसार में खेल ही खेल में भगवान आपको सन्मार्ग पर चलाना सिखा देते हैं, धर्म पर चलाना सिखा देते हैं। जब आप धर्म के रास्ते से उतर जाते हैं, जब आप धर्म का रास्ता भटक जाते हैं, तो वही धर्म का रास्ता दिखाने के लिए भगवान आपकी तरह मनुष्य बन करके आते हैं और वो लीला करते हैं। खेल खेल में आपको धर्म का पाठ पढ़ाते हैं, धर्म का रास्ता बताते हैं और कार्य पूरा करके चले जाते हैं। फिर आप उस धर्म में चलते रहो। धर्म को स्थापित कर दिया। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान का अवतार होता है धर्म की स्थापना करने के लिए। जब व्यक्ति धर्म से भटक जाता है तो भगवान उसे धर्म के पथ पर चलाते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता सुनाई, क्योंकि गीता का प्रत्येक वचन धर्म पर चलने का वचन है। धर्म पर चलो, गीता पढ़ो, मतलब धर्म पर चलने का रास्ता है। धर्म की परिभाषा क्या है, धर्म क्या है, वो समझने के लिए गीता समझनी पड़ती है। आजकल लोग गीता नहीं पढ़ते। गीता पढ़ो, समझो, रामचरितमानस पढ़ो, समझो। धर्म को ना आप समझते नहीं हैं। आजकल लोगों की धर्म पर कोई श्रद्धा नहीं है। आजकल लोग धर्मात्मा बनना नहीं चाहते। जो धर्मात्मा बनता है लोग उसे ताने मारते, बड़ा धर्मात्मा बन रहा है। आजकल कोई शराबी बन जाए, गंजेड़ी बन जाए, नशेड़ी बन जाए, चरित्रहीन बन जाए, उससे लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती कि बड़ा नशेड़ी बन रहा है। लेकिन कोई धर्मात्मा बन जाए, धर्म पर चले, तिलक लगाए, कंठी पहने, नाम जप करे, तो लोग कहते बड़ा धर्मात्मा बन रहा है। आजकल बुरे बनने वाले को कोई नहीं बोलता कि तू बुरा क्यों बन रहा है। अच्छा बनने वाले को लोग बोलते हैं।
मछली खाए, मुर्गा खाए, मटन खाए, उसे कोई ना बोलेगा। पर कोई मछली छोड़ दे, मांसाहार छोड़ के शुद्ध शाकाहार खाए, लोग बोलते हैं अरे बड़े पंडित बन रहे हो। क्यों? क्योंकि ये दुनिया जैसी है वैसी ही आपको बनाना चाहती है। पापी, वो आपको भी पापी बनाना चाहता है। पापी ये नहीं देख सकता कि तुम पुण्यात्मा बन जाओ। पापी के सामने आप पुण्यात्मा बनोगे तो उसे दिक्कत होगी कि यार ये पुण्यात्मा कैसे बन रहा है, ये सही राह पर कैसे चल रहा, हम तो गलत चल रहे हैं। तो वो आपको भी गलत चलाने की कोशिश करेगा और वो गलत को ही सही कहेगा। आज भारत में कैसे कितने लोग मिल जाएंगे आपको जो गलत को सही कह रहे हैं।